साथियों, जो बात मैं करूंगा आप सभी से, सबसे पहले तो जितने भी साथी मेरे व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए फ्री में होता है सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से 10 पैसे आपके बैंक अकाउंट से भी नहीं जाएगा, आपके मोबाइल में भी लोड नहीं पड़ेगा, कोई भारी काम नहीं होगा सब्सक्राइब करने से। तो एक बटन दबा सकते हैं सब्सक्राइब वाला, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इतने सारे वीडियोस चल रहा है और आपने देखे होंगे पिछले 2-3 वीडियो 4 वीडियो जो है बहुत एकदम सीरियस सीरियस टॉपिक पे हो रहा है, बेसिक चीजों को लेके लेके मैं बात कर रहा हूँ। आज भी मैं एक बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग कम, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग ऊंचा ऊंची पोस्ट पे है ना, एक ऊंची पोस्ट पे नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, है ना। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग एक पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग एक पार्ट है और नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी चीजें ई कॉमर्स जो है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। स्कूल कॉलेजेस जो भी है, बैंक, कोचिंग्स, आपके पुलिस थाना, आपके जितने भी, ये सब नेटवर्क में आता है। सब, बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं हो रहा है। एक दुकान भी खोलते हैं तो आपके पास नेटवर्क होनी चाहिए, तब ग्राहक आता है। तो नेटवर्क के अंदर एक है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये एक अलग टॉपिक है। और डायरेक्ट सेलिंग का भारत में अब धीरे धीरे कैसा होगा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप समझने की कोशिश करिए। मैं बात करूंगा सन 2000 से, क्योंकि उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता था। उससे पहले चलता था नेटवर्क, जिसमें चिट फंड कंपनी आया करती थी, मनी रोटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का कंपनी आया करता था, जिसमें बहुत सारे कंपनी ऐसी थी जिसमें पैसा लगाओ और 2 साल बाद इतने मिलेगा या 6 साल बाद डबल मिलेगा। इस टाइप के कंपनियां आती थी हर महीना, या फिर एफडी कर सकते या हर महीना पैसा जमा करते थे। ऐसा कई कंपनियां आई। ये उस समय भयंकर चलता था ना। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बात करूंगा सन 2000 से पॉजिटिव कैसे हुआ। धीरे धीरे सन 2000 से लेकर 2010 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो है एक, डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु का सेल करना। देखिए, कोई सेवा सेल कर रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत नहीं आता है जब तक वो वस्तु सेल नहीं कर रहा है। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो सेल तो सेवा कर रहा है, लेकिन 2-4 प्रोडक्ट भी साथ में रखे हैं। कोई ट्रेन माने शिक्षा के नाम से कुछ कंपनियां चल रहा है, मुझे नाम ना लेना चाहता हूं ना मुझे लेना है। शिक्षा के नाम से वो सेवा है, वो कोई वस्तु सेल नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। वो सेवा दे रहा है। अब वो सेवा के नाम से चूंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएंगे, तो 2-4 प्रोडक्ट ऐसे रखे और इतना महंगा रखा है कि कोई इंसान वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो काम किस पे करेगा? सेवा पे, मतलब जोड़ने का पैसा। बात समझ में आ रहा है? जोड़ने का पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है। 10,000 के आसपास के ऊपर या नीचे के अमाउंट है। इस अमाउंट में वो भी ऐसा है कि भाई इतने लोगों को जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा। खरीदार उस वहां कैरियर नहीं है, कैरियर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कैरियर का मतलब जहां रोजमर्रा की चीजें मिलता है, जो हर रोज की जरूरत होती है, हर महीना खरीदारी होती है और हर महीना खरीदते हैं तो हर महीना आपके पॉइंट्स बनते हैं, जिसके आधार पर आपके कुछ पे आउट्स बनते हैं। ये कैरियर होता है, जहां लगातार कमाई आए, दैट इज कॉल्ड कैरियर। मुझे जब से आरसीएम बिजनेस से कमाई आना शुरू हुआ है, एक भी महीना कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी महीना मेरा कमाई नहीं आया हो। कभी नहीं हुआ है। लेकिन कई कंपनी ऐसा है, इस महीने कमा लिया, अगले महीने आपके जो ज्वाइनिंग है वो हुआ नहीं और पिछले लोगों ने कुछ खरीदा नहीं, तो आपकी अगले महीने कोई कमाई नहीं आती। तो डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेल होना चाहिए वस्तु, ठीक है ना। डायरेक्ट सेल, सेल क्या होता है? सेल कोई वस्तु होता है, कोई प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। ध्यान रहे, और वो भी बजट में होना चाहिए। ये नहीं कि 20 रुपए की चीजें आपको 40 या 50 रुपए में दे रहा है और बड़ा सा कमीशन दे रहा है। इसमें भी कैरियर नहीं है, क्योंकि उसमें मोटिवेशन करके आप प्रोडक्ट तो एक बार बेच सकते हो। कई कंपनियों को मैंने देखा है कि सीनियर ही सामान नहीं खरीदते। अभी छत्तीसगढ़ के एक सीनियर से पाला पड़ा था कि सर, मैंने कहा ठीक है आपके कंपनी में प्रोडक्ट तो है, हल्दी नमक मिर्ची है। कह रहा हाँ। मैंने कहा खरीदते? कह रहा ईमानदारी की बात बताओ, मैं मार्केट से ही खरीदता। मैंने कहा तुमसे बड़ा, माने भगवान ना करे तुम्हें कोई जूनियर मिले, क्योंकि जो जूनियर तुम्हें मिलेगा ना, तुम सबसे घटिया लीडर हो जो अपनी कंपनी का सामान यूज नहीं कर रहा है, खरीद नहीं रहा है, और बाहर से सामान खरीद के जूनियर को मोटिवेट करके जूनियर को प्रोडक्ट हमारा। ऐसे कई कंपनियां हैं, मिलते हैं सर। मैं फील्ड पे उतरता हूं तो मुझे मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग सही दिशा में होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब सन 2000 से लेकर, मैं बात देखिए उससे पहले भी है, लेकिन आपको एक अनुमान दे दूं कैसे ये आगे
डायरेक्ट सेलिंग विकास करेगा या डायरेक्ट सेलिंग की आज दुनिया में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति होने वाला है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा। पहले के मेंटेलिटी क्या था, पहले के लोगों ने चश्मा क्या पहने थे कि पहले जो नेटवर्क मतलब लोगों को जोड़ने का काम जो होता था वो मनी मार्केट होता था, है ना, मनी मार्केट। कुछ कंपनियां जैसे आपने देखे होंगे बंद हो गए, पैसा खा गए, जो भी एक्स वाई जेड नाम ले लेना चाहूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंपनियों में प्रोडक्ट नहीं मिलता था, तो लोगों को लगता था कि लोगों को जोड़ने वाला काम। तो सन 2000 से जब डायरेक्ट सेलिंग भारत में माने एक प्रक्रिया शुरू हुआ, वैसे तो उससे पहले से शुरू हुआ है, फिर भी मैं उदाहरण ले रहा हूं 2000 से। 2000 से 2010 तक किन लोगों ने ज्वाइन किए थे, मैं 90% लोगों की बात करूंगा। 90% लोग जो ज्वाइन किए हुए थे उनमें से 90% लोग थे वो, माने बाकी लोगों की सोच ये थी इसमें क्या बोल सकते हैं, फालतू लोगों का काम है, फालतू लोग ज्वाइन करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, पैसे वाले लोग ज्वाइन नहीं करते, इस टाइप के विचार था। तो उस समय ऐसे लोग ज्वाइन करते थे जो माने नॉर्मल, है ना, जिनके नौकरी में इतनी कमाई नहीं या जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, इस टाइप के लोग ज्यादा हुआ करते थे, 80% लगभग। तो जब नेगेटिव फेज चला, नेगेटिव फेज मतलब पढ़े लिखे लोगों को समझाओ तो वो छोटू समझता था, तू भी ये काम कर रहा है ना। या फिर वो ये सोचते थे कि यदि कोई पढ़े लिखे के पास यदि कोई कम पढ़े लिखे जाते थे, हाँ ये तो इन्हीं लोगों के काम का, क्योंकि इनको नौकरी मिला नहीं, ये इन्हीं लोगों के काम का काम है। ऐसे करके डायरेक्ट सेलिंग 2000 से लेकर 2010 तक चला, नेगेटिव फेस, नकारात्मक विचार वाले, ज्यादातर नकारात्मक हुआ, नेगेटिव नेगेटिव चला। लेकिन इसी 10 साल में यही कम पढ़े लिखे, यही क्या बोल सकते, शब्द यूज करना ठीक नहीं रहेगा, यही बिना काम वाले, है ना, फालतू लोग, ये लोग काम करते 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 कुछ लोग सफल हुए। सफल हुए तो अच्छी खासी कमाई हुई, अच्छी खासी पर मंथ की कमाई आए, लाख रुपए के ऊपर, लाख रुपए के आसपास कमाई हुई। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने देखा कि अरे यार, मैं तो बीए बीकॉम बीएससी या मैं तो सरकारी नौकरी में 30,000 40,000 कमा रहा हूँ, और मेरा जो है दोस्त जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, या वो देख लाख रुपए कमा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि अरे यार, इसकी तो अच्छी खासी लाइफ चल रहा है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो है 2011 से पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई। समझ में आ रहा है बात? पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर भी नेगेटिव फेस चला, फिर धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना, धीरे 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 पॉजिटिव होता गया, होता गया, होता गया। सन 2011 से लेकर 2020 तक की ये प्रोसेस चला। इसमें कई पढ़े लिखे लोगों ने भी काम करके कमाना शुरू किए, कई नौकरी पेशा सरकारी नौकरी वाले भी ये काम करते 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 कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। कई लोगों ने नौकरी छोड़े, हेलो, कई लोगों ने नौकरी छोड़े हैं। कई लोगों, और ये 20 साल में कई लोग इस दुनिया में काम करते करते इस दुनिया से विदा भी हो गए, फिर भी उनके खाते में उनके नॉमिनी को पेमेंट आ रहा है, बराबर पोजीशन आ रहा है और बराबर कमाई आ रहा है। तो कुछ लोग, धीरे धीरे ये पॉजिटिव माहौल चला तो कई लोगों ने क्या किया, देखा कि अरे यार, मैं तो बैंक की नौकरी करता हूँ या पुलिस की नौकरी करता हूँ या मिलिट्री की नौकरी करता हूँ, मैं 8 घंटे ड्यूटी बजा के मेरा 30,000 35,000 40,000 50,000 आ रहा है, और यहाँ मैं पास पिछले 7 साल से काम करते करते मेरा 1.5 लाख 2 लाख आ रहा है और ये रेगुलर आ रहा है, तो मैं 8 घंटे को छोड़ देता हूँ, इस 2 घंटे को मैं 4 घंटे में परिवर्तन करता हूँ। दूसरी बात, मैं यदि नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी जो है बेटे तक नहीं जाएगा, यदि सरकारी है तो पत्नी तक, बेटे तक नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये बिजनेस, कई लोग इस पूरे 20 साल में कई लोग इस दुनिया से चले गए तो उनके बेटे को सेम पोजीशन और सेम कमाई आना शुरू हुआ जो पिताजी छोड़ के गए थे, जो पति छोड़ के गए थे। तो कुछ लोगों की खोपड़ी और खुला, ब्रेन में असर हुआ कि अरे यार, काम तो है। और इतने में गेम क्या हो गए, इतने में गेम हो गए, भारत सरकार को भी ये बात समझ में आने लगी 2012 के बाद। 2012-13 से भारत सरकार को समझ में आया, तो 2016 में जो है, 2012 में जो राजस्थान गवर्नमेंट के तरफ से जो है गाइडलाइंस बना, और उसी को 2016 में जो है क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब केंद्र से कर दिया, तो सारे देश के लिए वो गाइडलाइंस बन गए। गाइडलाइंस का मतलब होता है मैंने ये गाइड दिया है, आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं तो गाइड है ये सिर्फ, ठीक है ना, ये सिर्फ एक गाइड है। समझ में आ रहा है बात?
तो ये चीजें समझने की जरूरत है। जैसे किसी के बीपी बढ़ रहा है या हार्ट माने नसों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ठीक है ना, तो अब उसको गाइडलाइंस दिया जाता है कि तुम सुबह सुबह दौड़ो, थोड़ा सा ये जूस पियो, फलाने जूस पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये गाइडलाइंस है। करना ना करना उसके ऊपर है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यदि ब्लॉक हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? भाई एक ही इलाज है, बाईपास सर्जरी। अब ये रूल बन चुका है। समझ में आना? तो उसके लिए आप कोई माने मर्जी नहीं चलेगा। अब उसको जिंदा रहना है तो फिर हार्ट अटैक हो चुका है, जिंदा रहना है तो फिर उसको वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सेम भारत में क्या हुआ अब, 2016 में तो गाइडलाइंस बना, वही चीजें 2021 में जो है धीरे धीरे 28 दिसंबर 2021 में क्या हुआ, 21-22 में क्या हुआ कि वो कानून बन चुका है भारत में। लेकिन उसमें कुछ सुधार भी करना था क्योंकि नया बना तो कुछ चीजें भी देखना है, अमेंडमेंट जिसे बोलते हैं, है ना। तो कुछ चीजें धीरे धीरे पता किया गवर्नमेंट भी कि भाई एकदम से, क्योंकि कोई भी कानून आप बनाते घर में भी कोई नियम बनाते ना तो उसमें भी देखते 2-4 दिन में कि अरे यार इसमें ज्यादा स्ट्रिक हो गए, इसको थोड़ा सा आसान कर देना चाहिए, या इसमें परेशानी आ रहा है इसको थोड़ा सुधारना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, अमेंडमेंट बन चुका है और उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बी नेट एम नेट की पढ़ाई शुरू हो चुका है। और इसी दौरान क्या है, जनता जनार्दन बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां जो है सिकुड़ता जा रहा है। आज भारत में 0.5% लोगों को भी नौकरी मिलने की संभावना नहीं है, कितने ही पढ़े लिख जाओ। एक समय था जब सरकारी नौकरी के लिए घर घर जाते थे कि आपके बेटे बीएससी मैथ से किया है तो आ जाइए हमारे यहाँ पे बैंक के मैनेजर या कैशियर बन सकते हैं। लेकिन कई लोग मना कर देते थे। बात समझ में आ रहा है? मना कर देते थे उस समय। हमारे दादाजी के जमाने की बात कर रहे हैं, है ना। उस समय आप अपने घर के आसपास बुजुर्गों से पूछिएगा, आते थे, पढ़े लिखे लोगों के घर में आते थे, है ना। तो पढ़े लिखे लोग उस समय ज्यादातर पैसे वाले लोग ही होते थे, है ना। तो ऐसे करके तो लेकिन आज की स्थिति देखिए, आज की स्थिति वही नौकरी के लिए 5,000 सीट के लिए 12 लाख लोग फॉर्म भरते। और यकीन मानिए ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी होगा, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ भी होगा। अभी कुछ लोग पॉजिटिव हुए हैं। अब जो है 2021 से लेकर धीरे धीरे जो ये 2025 चल रहा है, इस 4-5 साल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कानून बन चुका है, उसके बाद पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बी नेट एम नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद एमबीए प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। 11th-12th के किताब में भी व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे धीरे 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 आप देखेंगे कि ये ग्रोथ फेस होना शुरू हुआ है। ये ग्रोथ फेस अब यहाँ पे आप देखेंगे 2020 में जिन लोग ज्वाइन किए थे, आज उनकी स्थिति, 2020 से पहले जिन लोग ज्वाइन किए थे आज उनकी स्थिति देखिए। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, दो दो पेट्रोल पंप के मालिक, ऐसे बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगा है कि मैं डॉक्टर पढ़ा हूं, लेकिन मैंने पीएमटी एग्जाम, उस समय पीएमटी होता था, आज नीट है, पीएमटी की एग्जाम पास किया, रात भर पढ़ पढ़ के, है ना, मेहनत करके 12-12 घंटे मेहनत कर करके पढ़ के मैंने पीएमटी पास किया। फिर एमबीबीएस में टाइम लगाया, 5-7 साल मैंने एमबीबीएस में लगाया, फिर मैं डॉक्टर बना, गवर्नमेंट डॉक्टर बना। उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता गया, मेहनत करता गया, ऑपरेशन करता गया, मैं बड़ा डॉक्टर बना। लेकिन मेरे बेटे को यदि उसी कुर्सी को मुझे देना है तो मेरे बेटे को भी वो कुर्सी चाहिए जिस कुर्सी में मैं बैठा हूं, तो मेरे बेटे को भी उसी रास्ते से घूम के आना पड़ेगा जिस रास्ते से मैं आया हूं। एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिस रास्ते से पिताजी होके आए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो कमेंट में लिखिए। एक इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर बनने के लिए उनके बेटे को भी वही से होके गुजर के आना पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा, और चूंकि पिताजी के जमाने में कंपटीशन कम था, आज के जमाने में कंपटीशन ज्यादा है, तो मेहनत पहले पिताजी के जमाने में पीएमटी की एग्जाम, आज के जमाने में देखिए आप नीट नीट की तैयारी। बात समझ में आ रहा है? नीट की तैयारी, ये समझने की कोशिश करिएगा। कठिन होता जा रहा है धीरे धीरे हर चीज। पहले टीचर बीएड एमए एमए कर ले तो भी टीचर बन जाते थे। आज धीरे धीरे फिर बीएड मांग लिए, फिर एमएड हो गए, फिर अभी और भी 2-4 डिग्री और मांग रहा है गवर्नमेंट। ये सारे चीजें बढ़ती जा रही है।
बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीजें अब आप सोचिए, आपके बच्चे को आने वाले टाइम में, आपके बच्चे यदि आज 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, आने वाले 5 साल 10 साल में क्या स्थिति होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में धीरे 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 क्या हो रहा है, अब मैंने देखा बड़े बड़े डॉक्टरों को, तो उनके देखिए, यदि कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, वकील को भी अपने बेटे को वही सेम कुर्सी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते कि बेटा, मैं तो वकालत से शुरू किया था, धीरे 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 एग्जाम देता गया, आज जज बन गया हूं, बेटा तू आज 25 साल का हो गया है और तू मेरे कुर्सी संभालेगा। हो सकता है क्या? चलो जज की कुर्सी छोड़ो, मैं प्राइवेट वकील हूं, मैंने कोर्ट में जो अपना बनाया है, माहौल जो बनाया है कि मैं इतना फीस लेता हूं, मैं एक सक्सेसफुल वकील हूं, बेटा तू आज से ये कुर्सी तू संभालेगा। हो सकता है क्या? हेलो, हो सकता है क्या? क्योंकि उसने तो बी एल एल बी LLM करके वकील बने, बेटा तो कॉमर्स लेके पढ़े हैं, उसके बाद LLB वगैरह कुछ किए ही नहीं है, तो कैसे वकील बनेंगे? पिता डॉक्टर है, बेटा इंजीनियरिंग पढ़ाई करके नौकरी भी नहीं मिल रहा है, और डॉक्टरी सीखा नहीं तो क्या कुर्सी संभाल सकते हैं? सरकारी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, वो तो टफ है, ये समझने की कोशिश है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते कि सर मैंने इतने कमा लिया सरकारी नौकरी से या जो भी XYZ से कि मैं अपने बेटे की लाइफ सेट कर सकता हूँ, 50 लाख लगा के मैं उसको दुकान दे सकता हूँ। आप तो 50 लाख दे सकते, वो संभाल लेगा इसकी गारंटी है? और ठीक है, संभाल भी लेगा तो वो आपने दिन भर मेहनत किया, 30 साल तक, वो अब आपने उसको 50 लाख दिया, वो पैसा भी लेगा, और सुबह यदि दुकान है तो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो दुकान, शोरूम खोलेगा। 2 करोड़ दे दिए होंगे ट्रैक्टर की शोरूम के लिए, फिर भी वो शोरूम को तो खोलेगा ना। मतलब जितना मेहनत आपने किया उतनी मेहनत, तो ये सारी बातें धीरे धीरे 2000 तक लोगों को समझ में आया। अब पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी लोग, है ना, बड़े बड़े अमीर इंसान, ये चीज समझ में आ रहा है। कई अमीर इंसान जो होटल के मालिक है, जो स्टोन क्रेशर के मालिक है, जो पेट्रोल पंप के मालिक है, ऐसे मालिक को भी समझ में आने लगा है कि ऐसा ऐसा है, एक उम्र के बाद मेरे बेटे को मुझे बिजनेस सौंपना पड़ेगा, और मेरी हड्डी में उस समय दम नहीं रहेगा, हो सकता है मैं घर पे रहूं, चलने की हिम्मत ना रहे, तब मेरे बहू बेटे मेरे ही बिजनेस, मेरे ही पेट्रोल पंप, मेरे ही दुकान, मेरे ही जो भी है आपके, वो संभाल रहे आप बेटे। क्या गारंटी है कि उस उम्र में जब आपके हाथ पैर नहीं चलेगा, उस उम्र में जाके वो आपके सहारा बनेंगे अच्छे से? तो लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, RCM बिजनेस में एक खासियत है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक कमाई आती है, फिर जाके ट्रांसफर होता है नॉमिनी को। बात समझ में आ रहा है? नॉमिनी ट्रांसफर। तो ये बहुत सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। आप, कुछ लोग माने निर्णय ही नहीं ले पाते। निर्णय लीजिए, आज आप कितने बिजी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बिजी है, उस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए, निकालिए टाइम, जैसे मंदिर जाने का टाइम निकालते हैं, जैसे परिवार के साथ टाइम निकालते हैं, ऐसे टाइम निकालिए। और 2 से 3 साल, मेरी सलाह यदि मानिए तो मानिए, 2 से 3 साल शादी पार्टी, बर्थडे, कोई त्योहार, ये सब बंद कर दीजिए। 2 साल सर, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। कोरोना काल में शादी में नहीं गए थे ना? नहीं गए थे ना? हुआ, शादी हुआ ना, आपके रिश्तेदार की शादी हुआ ना, आप नहीं गए थे ना? फिर भी हुआ ना। परेशानी क्या था? क्या परेशानी था? तो यही समझ लीजिए, 2 साल कोरोना में आप खुद को क्वारंटाइन बना के रखिए, RCM के, RCM बिजनेस के, या जो भी कंपनी आप करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, खुद को क्वारंटाइन बना लीजिए ना, कि मुझे कहीं नहीं जाना, किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना है। हाँ, यदि वो रिश्तेदार RCM बिजनेस कर रहे हैं, 1-2 बार समझा दीजिए, कर रहे हैं तो उसको टाइम, वहां जाइए, प्रोग्राम भी अटेंड करिए और उनके बिजनेस को भी डेवलप करा के आइए, आसपास के लोगों से भी मिल के आइए। लेकिन यदि अभी आपके सफल होने तक, यदि आपके कोई रिश्तेदार RCM बिजनेस नहीं कर रहा है, तो अभी टाइम पास ना करे वहां जाके। रिश्तेदार है, कहीं नहीं जा रहा है, 2 साल 3 साल लगे, सफल होने के बाद जाइए, सफल होने से पहले कहीं मत जाइए। यदि सच में आपको पागलपंती है कि नहीं, जिंदगी में 30 साल 35 साल नहीं, 3 से 3.5 4 साल तक मैं मेहनत करूंगा लग के,
समझने की कोशिश है बस। यदि आप धर्म मानते हैं, यदि किसी को गुरु मानते हैं, जो इसको आप टीवी में यूट्यूब में देखते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, भारत में कई धर्मात्मा है जो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो यदि आप उनको मानते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो धर्मगुरु भी दो ही चीजें बोल रहे हैं, नौकर मत बनिए। सीधा बोल रहे हैं वो। आप किसी को सुनते हैं ना सुबह शाम, धर्मगुरु बना के रखे होंगे, तो वो तो यही बोलते हैं ना कि भाई नौकरी के पीछे मत भागो, व्यापार शुरू करो। सीधा बोल रहे हैं ना वो। दूसरा एक और चीजें बोलते हैं कि भाई अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, कैसे रखा जाए स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य रखने का एक तरीका तो ये है कि भाई खान पान के जो वस्तु है वो शुद्ध होने चाहिए। भाई पूरा शुद्ध नहीं मिल रहा है तो भाई जो हम यूज कर रहा है उससे शुद्ध हो। यदि हम कोई ऐसा नमकीन खा रहा है जिसमें ऐसा तेल है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उस तेल वाला नमकीन हम नहीं खाएंगे, हम दूसरे अच्छे तेल वाला नमकीन खाएंगे ना। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो खूबसूरत बिजनेस है जहां से आपको अब ये ग्रोथ फेज जो 2000 सन 2000 के बाद ज्वाइन किए, वो ग्रोथ फेज में ज्वाइन किए, यकीन मानिए आज आपके 10-20 किलोमीटर के अंदर दुकान होगा, 10-20 किलोमीटर के अंदर दुकान होगा, 30 किलोमीटर हद से हद। लेकिन जब सन 2000 में ज्वाइन किए थे ना आरसीएम बिजनेस, 2005 में ज्वाइन किए थे, 200-200 किलोमीटर तक दुकान नहीं था सर, 200-200 किलोमीटर तक। अभी आप रेड कारपेट, मतलब बहुत आसान काम कर रहा है। उस समय 2002 में जो जिन लोगों ने ज्वाइन किए थे ना, 3 कपड़े के पीस मिलता था, कपड़े के पीस। डॉक्टर साहब 3 कपड़े के पीस मिलता था, एक बैग मिलता था। क्या हर महीना कोई खरीद सकता है? खरीद सकता है क्या हर महीना? आपके घर में क्या हर महीने कपड़े खरीदते हैं? नहीं। तो हर महीने कपड़े नहीं खरीदते हैं तो हर महीने पॉइंट नहीं बनेंगे, तो हर महीने सीनियर की कमाई भी नहीं आता है। आपके जूनियर यदि हर महीने नहीं खरीद रहा है तो हर महीने कमाई नहीं आएगा। मतलब हर महीने हमें कमाई के लिए हर महीने हमें नए नए लोग चाहिए। लेकिन आज की स्थिति देखिए, 400-500 प्लस प्रोडक्ट है, और ऐसे प्रोडक्ट है जो घर में जरूरत पड़ती है, हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम, जो हर महीना लगता है। तो हर महीना आपके जूनियर खरीदेंगे तो हर महीना पॉइंट बनेगा, हर महीना आपकी कमाई आएगा, और उस महीने यदि कुछ नए और आ गए तो नए के अलग, बाकी पुराने तो हर महीने खरीदेंगे ना। कैरियर, ये ग्रोथ फेस है सर, विकास की तरफ जा रहा है। इस समय भी यदि आपने मिस कर दिया तो यकीन मानिए अगले 2-3 साल बाद आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगले 2-3 साल बाद आप सोचेंगे, पता है ज्योति जी आप क्या सोचेंगे, कि मेरे फलाने ननद को बोलते हैं, और बोलने में आप लेट हो गए, 5-6 महीने लग गए बोलने में, क्योंकि हम लोग तो शर्म संकोच कर रहे हैं। कई लोग पता है स्टेटस तक नहीं बनाते हैं, आरसीएम प्रोडक्ट का स्टेटस तक नहीं बनाते, माने मोहल्ला पड़ोसी को पता ना चल जाए। अब पता ना चले, ऐसा हो सकता है आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं और किसी को पता ना चले और आपकी कमाई हो सकता है क्या? तो फिर, और पता नहीं है, 6 महीना लग गया, 6 महीना बाद आप किसी पार्टी किसी जगह मिले, अपने सहेली से मिले, अपने दोस्त से फ्रेंड से मिले कि भाई आजकल मैं आरसीएम बिजनेस सामान अच्छा है ऐसा। अरे यार बहन मेरी तो पहले क्यों नहीं बताई, मेरे एक सहेली या मेरे एक ननद या मेरे एक भाभी मेरे या भैया मेरे एक फलाने ने मुझे बताया, मैंने ज्वाइन कर लिया। ये होने वाला है अगले 2-3 साल में। इसीलिए जितने लोगों को आप जानते, कितने लोगों को खिला के बरमाला पहनाए थे? हेलो, कितने लोगों को खिलाए थे बरमाला पहनने के लिए? एक माला ही तो पहनना था, उसके लिए कितने लोगों को खिलाए थे? सबको पता हो ना कि आप आरसीएम बिजनेस करते हैं, पता हो सबको। शर्माने वाली बात है क्या? यदि आपके आरसीएम के प्रोडक्ट खा के सामने वाले के स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, सामने वाले के घर में हल्दी नमक मिर्ची यदि अच्छा पहुंच रहा है, उससे कुछ पैसा बच रहा है, 6 महीना बाद फ्री सामान मिल रहा है, तो फिर और स्वास्थ्य भी मिल रहा है अच्छा खाने से, तो क्या ये शर्म संकोच की बात है? बाकी फालतू बातें तो हम कर लेंगे, मोहल्ला के फलाने लड़की पता है किसी के साथ निकल ली है, ये बातें बड़े बड़े गर्व की बातें, बड़े गर्व की बातें लगती है ये, है। अरे वो फलाने जगह गए थे डुबकी लगाने, कई लोग मर गए, ये कोई बातें हैं सर? इससे आपको कोई फायदा होने वाला है?
पेपर पढ़ते, कई लोग ऐसे पेपर पढ़ते जैसे आईएएस की तैयारी करना हो, पेपर ऐसे पढ़ते। कई दोस्तों को मैंने देखा है, मैंने कहा कर क्या रहा है यार, कर क्या रहा है। कई लोग बैठे 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 दुनिया भर के चीजें, कई लोग घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट और दुनियादारी से, लेकिन आरसीएम के ऐप से वो कुछ नहीं खरीदेंगे। आरसीएम का भी ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन घर में सामान मंगा सकते हैं, आपके आसपास के दुकान वाले ही आपके घर में पहुंचाएंगे सामान। आरसीएम में ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू, ऑनलाइन होम डिलीवरी चालू हो चुका है, होम डिलीवरी चालू हो चुका है। ये समझने की जरूरत है बॉस। मार्केट से खरीदेंगे तो आपके रिश्तेदार से आप क्या क्या रिश्तेदार से क्या मैंने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक खूबसूरत बिजनेस बन चुका है भारत के लिए भी, दुनिया में तो पहले से था, और आने वाले 2 साल बाद आप देखिएगा ये जो दम भरते ना, ओ माय गॉड मैं मेडिकल पढ़ाई कर रहा हूं नौकरी मिले फिर बताइए। अभी साल भर पहले एक स्टूडेंट बहुत दम भर लिए थे, शादी हो गए और उम्मीद खत्म कर कर रहे हैं धीरे धीरे। पता है ज्यादातर स्टूडेंट जो है डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। एक पहले नर्सिंग पढ़ाई कर चुके थे और शादी हो गए, उसके बाद पति ने, फैमिली ने मना कर दिया, लो हो गए हैप्पी बर्थडे। अब घर बैठे तो नर्सगिरी नहीं कर सकते ना, लेकिन घर बैठे आरसीएम बिजनेस तो कर सकती थी बहुत कुछ समझने की है बॉस। मैं बहुत अच्छे से आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाने की कोशिश किया है, बाकी आपके विचार, आपके बुद्धि का विकास जितना है उतना आप सीखेंगे। कई लोग मुझे उल्टे बातें भी करते हैं, पता है, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें कुछ और में इंटरेस्ट है। अरे भाई, इंटरेस्ट भी दिमाग से तो इंटरेस्ट पैदा कर, दिमाग से तो सोच। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? तेरे बच्चे को अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा, तुझे इंटरेस्ट की पड़ी है। तेरे बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा, तुझे इंटरेस्ट की पड़ी है। तेरे तबीयत को हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर की दवाई खा रहा, तुझे इंटरेस्ट की पड़ी है कि मुझे तो वही कुरकुरे खाने हैं, मुझे तो वही चिप्स खाने हैं, आरसीएम की नमकीन नहीं खाना, मुझे तो वही मार्केट की नमकीन खाना है। भला ही उस नमकीन को खाने के बाद आपके धीरे 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 शरीर में नुकसान पहुंच रहा है, आपके बच्चे को नुकसान। वही मैगी खाना है, सॉरी मैगी कंपनी का नाम ले लिया, माफी चाहता हूं, मैगी का मतलब भारत में लोगों के दिमाग में वही है, नूडल्स। भाई नूडल्स आरसीएम में भी है, आटा और ओट्स का है, आटा और ओट्स का है। तो भाई कोशिश करें ना, कोशिश करें। क्या इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यार? तो कभी ऐसा हुआ है डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया है, कड़वा दवाई, और आपने बोला मेरे तो इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं बोला ना, क्योंकि वो जरूरत की चीजें हैं। तो ये भी आपके जरूरत को बनाइए, इंटरेस्ट पैदा करिए, जरूरत पैदा करिए। देखिए लाइफ में परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, डेफिनेटली होगा।